नमस्ते दोस्तों, फिर एक बार स्वागत करता हूं मैं आपका हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उस युद्ध के बारे में जिस युद्ध के परिणाम ने भारत के इतिहास में एक नई करवट ली थी। हम बात कर रहे हैं पानीपत के पहले युद्ध के बारे में। तो दोस्तों, जानते हैं पानीपत के पहले युद्ध का इतिहास। चलिए शुरू करते हैं। ये बात उस वक्त की है जब दिल्ली सल्तनत पे लोदी वंश का शासन चल रहा था। लोदी वंश की स्थापना 1451 में सुल्तान बहलोर खान लोदी ने की थी। 1517 में सिकंदर लोदी के मरने के बाद सुल्तान की गद्दी इब्राहिम खान लोदी को मिली। सुल्तान बनने के बाद इब्राहिम खान लोदी के शुरुआत के कुछ साल अच्छे से गुजरे, लेकिन बाद में उसके शासनकाल में अस्थिरता और अराजकता ने सर उठा लिया और दरबार में आपसी मतभेद और निजी स्वार्थों के चलते इब्राहिम खान लोदी को विपरीत परिस्थितियों का सामना करना पड़ रहा था। ऐसी परिस्थितियों को देख के ही बाबर को हिंदुस्तान पर आक्रमण करने का अच्छा मौका मिला था। बाबर के बारे में बात करो तो बाबर तैमूर और चंगेज खान का वंशज था और उसका जन्म मध्य एशिया के उज़्बेकिस्तान में हुआ था। गद्दी पर बैठते ही बाबर ने साम्राज्य विस्तार चालू कर दिया था और 1504 और 1507 में बाबर ने काबुल और कंधार के प्रदेशों पर कब्जा जमा लिया और बादशाह की उपाधि धारण की। अब उसे भारत पर हमला करना था। पानीपत के युद्ध से पहले बाबर ने कई बार भारत पर आक्रमण किए थे, लेकिन इस बार वो पूरी ताकत से भारत पर आक्रमण करने निकला था। 5 जनवरी 1526 को उसने अपनी सेना समेत दिल्ली पर धावा बोलने के लिए आगे बढ़ने लगा। बाबर को रोकने के लिए इब्राहिम खान लोदी ने अपने सरदार शेख दार हमीद खान को भेजा। उधर से बाबर ने अपने बेटे हुमायूं को मैदान में भेजा और 25 फरवरी 1526 को अंबाला के पास हुए युद्ध में हुमायूं ने हमीद खान को परास्त कर दिया। अंबाला के युद्ध के बाद में इब्राहिम खान लोदी ने दौलत खान लोदी को बाबर से मुकाबला करने के लिए भेजा और दूसरी ओर बाबर ने मेहंदी ख्वाजा को मैदान में उतारा। इन दोनों सरदारों की सेनाओं की जोरदार भिड़ंत हुई, लेकिन मेहंदी ख्वाजा ने दौलत खान लोदी को परास्त कर दिया। इब्राहिम खान लोदी की सेना में एकजुटता का अभाव लग रहा था और दूसरी ओर बाबर की सेना काफी सुनियोजित थी। 21 अप्रैल 1526 को दोनों सेनाएं पानीपत की रणभूमि में आमने सामने आ गई। इस बार खुद बाबर और इब्राहिम खान लोदी अपनी अपनी सेनाओं का नेतृत्व कर रहे थे। इतिहासकारों के मुताबिक इब्राहिम खान लोदी की सेना में 1 लाख सैनिक थे और साथ साथ 300 जंगी हाथी भी थे। उधर बाबर की सेना में करीब करीब 40,000 तक सैनिक थे। बाबर के सैनिक संख्या बल में कम थे, लेकिन बाबर के पास बारूद से चलने वाली 20 तोपें थी। तोपों का उपयोग भारत के इतिहास में पहली बार होने जा रहा था। इस युद्ध में उत्तर भारत के हिंदू राजा तटस्थ थे, पर कुछ तोमर राजपूत इब्राहिम खान लोदी की तरफ से लड़ रहे थे। जैसे ही युद्ध का आरंभ हुआ, बाबर की तोपें आग उगलने लगी और बाबर की तोपों से कई लोधी सैनिक मारे जाने लगे। जब दोनों सेनाएं आपस में टकराई तो काफी मारकाट मच गई, लेकिन बाबर ने अपने तोपखाने का उपयोग इस युद्ध के मैदान में काफी अच्छे से किया और बाबर ने इस युद्ध में अच्छी खासी बढ़त बना ली और आखिरकार बाबर ने इस युद्ध को जीत ही लिया। इब्राहिम खान लोदी इस युद्ध में लड़ते लड़ते मारा गया और उसके 15,000 सैनिक इस युद्ध में मारे गए। युद्ध के बाद में कई हजार सैनिकों को मौत के घाट उतारा गया। इब्राहिम खान लोदी के मृत्यु के बाद लोदी वंश का अंत हो गया और साथ में दिल्ली सल्तनत का भी अंत हो गया और दिल्ली के तख्त पर अब नया वंश विराजमान होने जाने वाला था, जिसका नाम था मुगल वंश।
इसी तरह से पानीपत के पहले युद्ध को जीतने के बाद बाबर मुगल वंश का पहला शासक बना। लेकिन इस युद्ध के बाद में भी बाबर को भारत में कई सारी समस्याएं थी। उनमें से सबसे बड़ी समस्या थी मेवाड़ के राजा महाराणा सांगा। आगे चलकर बाबर और महाराणा सांगा के बीच खानवा में युद्ध हुआ। इसे भी बाबर ने जीत लिया था और भारत में मुगल सल्तनत को एक स्थिर स्वरूप दिया था। खानवा के युद्ध पर हमारे चैनल पर वीडियो उपलब्ध है, आप जाकर देख सकते हैं। खैर, तो इसी प्रकार से पानीपत के पहले युद्ध के बाद में मुगलों का भारत पर शासन आया और मुगलों ने भारत के बड़े हिस्से पर अगले कई सालों तक शासन किया। हाँ तो दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर कर देना और हाँ, इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलना।